हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रो योर टैलेंट। मेरा नाम है रेचल मॉरिस और आज हम एक नए लेक्चर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, अब हम पढ़ने जा रहे हैं द ह्यूमन ईयर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। द ह्यूमन ईयर ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इट इज़ डिवाइडेड इन 3 बेसिक पार्ट्स, दैट इज़ द आउटर ईयर, द मिडिल ईयर एंड द इनर ईयर। बाहर का, बीच का और अंदर का कान। आउटर ईयर में क्या होता है, हमारे पास लोकेटेड है आउटर ईयर में पिन्ना एंड द एक्सटर्नल ऑडिटरी ऑर्गन्स। ऑलराइट, पिन्ना क्या काम करता है? मेनली इट इज़ फॉर प्रोटेक्शन एंड द डिटेक्शन ऑफ साउंड। साउंड कहाँ से आ रहा है और प्रोटेक्शन देना उसका काम है। द एक्सटर्नल ऑडिटरी ऑर्गन्स दे कलेक्ट साउंड एंड फनल इट टू द ईयर ड्रम। ये साउंड को कलेक्ट करते हैं और फनल करते हैं कहाँ पर? ईयर ड्रम में। अब ये ईयर ड्रम क्या है? ईयर ड्रम इज द बाउंड्री बिटवीन द आउटर एंड द इनर ईयर। आउटर ईयर बाहर के कान और अंदर के कान का एक बाउंड्री है, उनके बीच का एक बाउंड्री है। साउंड वेव्स मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट। जो साउंड वेव्स बाहर से आती हैं वो ईयर ड्रम को वाइब्रेट करती हैं। In turn, transfers the sound energy into tiny bones। ये जो ईयर ड्रम में साउंड एनर्जी आ रही है वो ईयर ड्रम को वाइब्रेट करेगी और ये साउंड एनर्जी वहाँ से ट्रांसफ़र होगी टाइनी बोन्स में ऑफ द मिडल ईयर एंड देन सेट्स देम टू वाइब्रेट। साउंड आ रहा है, ये साउंड आएगा बाहर से, ये जाएगा ईयर ड्रम में। ईयर ड्रम हमारा होगा वाइब्रेट। वाइब्रेट होने के बाद ये साउंड जाएगा कहाँ पर? मिडिल ईयर में। आउटर ईयर से गया हमारे मिडिल ईयर में, जो 3 बोन्स प्रेजेंट है उसके अंदर ये जाएगा। अब एक्सटर्नल आउटर ईयर से आते हैं मिडिल ईयर। ईयर ड्रम के बाद आएगा ये 3 बोन्स से। नाउ द मिडिल ईयर की बात करें हम, इट इज़ अ एयर फिल्ड कैविटी नोन एज द tympanic cavity that separates the inner and the outer ear। एक एयर फिल्ड कैविटी है जो इनर और आउटर ईयर को सेपरेट करती है, जिसको हम कहते हैं टिम्पैनिक कैविटी। अब इसके अंदर 3 बोन्स होती हैं, 3 स्मॉल बोन्स, दैट इज द मेलस, द इनकस एंड द स्टेप्स। नाउ दिस मिडिल ईयर इज कनेक्टेड टू द माउथ विथ द ऑडिटरी ट्यूब। ये जो इनर ईयर है ये माउथ से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, किसके थ्रू? वाया एन ऑडिटरी ट्यूब। अब अगर मिडिल ईयर की हम बात करें तो हमारे बाहर से साउंड अंदर आ कैसे रहा है? बाहर से साउंड आया ईयर ड्रम में, पिन्ना के थ्रू उसको कलेक्ट किया पिन्ना ने और ईयर ड्रम में लाया। ईयर ड्रम से ये गया हमारे 3 बोन्स, मतलब मिडिल ईयर में गया। साउंड आया, इसने वाइब्रेट किया ईयर ड्रम को। ये वाइब्रेशन ऑफ ईयर ड्रम जाएगा एंड इट विल वाइब्रेट मेलस, दैट इज वन ऑफ द 3 बोन्स। ये मेलस जब वाइब्रेट होगा इट विल ऑटोमेटिकली वाइब्रेट द इनकस। देन आफ्टर दिस इनकस इज वाइब्रेटेड इट विल वाइब्रेट द स्टेपल्स एंड द ट्रांसफर एनर्जी इनटू द एंडोलिम्फ फ्लूइड इनटू द कोकिया। अब ये मिडिल ईयर से चला जाएगा हमारे इनर ईयर में। साउंड आया, ईयर ड्रम वाइब्रेट किया, ईयर ड्रम ने वाइब्रेट करने के बाद मेलस वाइब्रेट किया, फिर इनकस वाइब्रेट किया, फिर स्टेपल्स में साउंड गया, फिर ये गया हमारे एंडोलिम्फ फ्लूइड इन द कॉक्लिया। अब इनर ईयर की बात करें तो इनर ईयर इज मेनली डिवाइडेड इनटू 2 पोर्शंस, दैट इज द वेस्टिबुलर पोर्शन एंड द ऑडिटरी पोर्शन। जो वेस्टिबुलर पोर्शन है उसमें हमारे पास सेमी सर्कुलर कैनाल्स आते हैं और इनका मेन काम होता है बॉडी का बैलेंस बनाना। एंड द ऑडिटरी पोर्शन दैट इज द कॉक्लिया, इट इज़ मेनली हैज़ द फंक्शन ऑफ हियरिंग। ये ऑडिटरी से ही रिलेटेड है ऑडिटरी पोर्शन। अब इसके जो 3 कैनाल्स हैं, 3 कैनाल्स, जो तीनों कैनाल हैं इनकी कैनाल के एंडिंग में एक स्वेलिंग होती है दैट कंटेन्स द फ्लूइड व्हेन द बॉडी मूव्स। उनके अंदर वो फ्लूइड होता है और जब बॉडी मूव करती है तो वो फ्लूइड भी मूव करता है। जब आपने देखा होगा आप गोल गोल घूमते हैं और फिर आप घूमते 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 रुक जाते हैं और रुकने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि आप घूम रहे हैं,
तो वो फ्लूइड है जो आपके अंदर, जो आपके कान में घूम रहा है, जो आपका बैलेंस अभी तक सेट नहीं कर पाया है, उस फ्लूइड में अभी भी इम्बैलेंस होता है। इसकी वजह से आपको लगता है कि आपको चक्कर अभी भी आ रहा है। ओके, नाउ द सेकेंड पार्ट इज द ऑडिटरी पोर्शन, दैट इज मेनली हैज़ अ फंक्शन ऑफ हियरिंग। इसके अंदर क्या होते हैं, कॉइल्ड ट्यूब्स होते हैं, 3 तरीके के कॉइल्ड ट्यूब्स होते हैं। दैट इज द स्काला वेस्टिबुलाई, second one is the scala media and the third one is the scala tympani। जो स्काला वेस्टिबुलाई और स्काला मीडिया को जो मेम्ब्रेन सेपरेट कर रहा है उसको हम कहते हैं वेस्टिबुलाई मेम्ब्रेन, और जो स्काला मीडिया और स्काला टिम्पनी को जो मेम्ब्रेन सेपरेट कर रहा है उसको हम कहते हैं बेसिलाई मेम्ब्रेन। अब इन कॉइल्ड ट्यूब्स के अंदर हेयर सेल्स होते हैं। हेयर सेल्स के अंदर और छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं स्टीरियोसीलिया, स्टीरियोसीलिया। ठीक है, अब यहाँ से जब हमारे पास मिडिल ईयर से जब स्टेपल से वाइब्रेट करके इनर ईयर में आ गया साउंड, देन द बेसिलाई मेम्ब्रेन मूव्स अप एंड डाउन। जब साउंड अंदर आ गया इनर ईयर के, तो जो बेसिलाई मेम्ब्रेन है वो अप एंड डाउन मूव करता है। ये जब मूव करता है तो जो आउटर सेल्स, जो हेयर सेल्स हैं, ये भी मूव करते हैं, और जब ये मूव करते हैं तो जो हेयर लाइक, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो कि स्टीरियोसीलिया हैं, इसको टेंड करता है कि वो झुक जाएं। जब वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स झुक जाते हैं तो एक गेट ओपन करते हैं जिसको हम आयन गेट कहते हैं, जो ईयर का आयन गेट होता है। इस आयन गेट की वजह से ईयर में केमिकल चेंजेस होते हैं। दिस आयन गेट लीड्स टू केमिकल चेंजेस इन द ईयर। After the chemical changes, there is an electric charge in the ear, and because of which the electric charge, the nerve impulse travels to the auditory nerve. Nerve impulse travels to the auditory nerve to the brain. ये जब हमारे पास ion gate